ये है स्टूडेंट ए, एक ऐसा स्टूडेंट जो रोज सिर्फ 33 मिनट पढ़ाई करता है, 8 घंटे की पूरी नींद लेता है, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ समय बिताता है और फिर भी अपनी क्लास के टॉप 5% में आता है। उसका सीक्रेट क्या है? वो घंटों किताबों में सिर झुकाकर बैठने की बजाय स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, प्रैक्टिस टेस्ट देता है, खुद को चैलेंज करता है और जो सीखता है उसे दूसरों को समझाता है। अब दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी, जो रोज 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता है, अपनी नींद कुर्बान करता है, दोस्तों से मिलना जुलना लगभग बंद कर देता है, फिर भी मुश्किल से बी ग्रेड ला पाता है। वो किताबों को हाईलाइट करता रहता है, बार बार चैप्टर पढ़ता है और ढेर सारे नोट्स बनाता है, लेकिन एग्जाम के समय उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या पढ़ा था। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? क्या स्टूडेंट ए ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या स्टूडेंट बी कम मेहनती है? या फिर ये सब किस्मत का खेल है? नहीं, असली फर्क है पढ़ाई का तरीका, यानी कैसे पढ़ते हैं, ना कि कितनी देर पढ़ते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी इल्यूजन। हमें लगता है कि अगर हम घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ हमें व्यस्त दिखाता है, जरूरी नहीं कि हम सच में कुछ सीख भी रहे हों। जरा सोचिए, आपने कितनी बार एक ही पेज को बार बार पढ़ा है, ये सोचकर कि इस बार सब याद हो जाएगा? या फिर आपने कितनी बार पूरी किताब को हाईलाइट कर दिया है, जिससे वो एक रंगीन पेंटिंग जैसी लगने लगती है? या आपने कितनी बार सुंदर सुंदर नोट्स बनाए हैं, जिन्हें आपने दोबारा कभी देखा ही नहीं? यही है वो ट्रैप जिसमें हम फंस जाते हैं। स्कूल और कॉलेज भी इस गलती को बढ़ावा देते हैं जब वे कहते हैं 3 घंटे पढ़ो, पूरा चैप्टर रिवाइज करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे पढ़ना है। असल में हमारा दिमाग एक स्पंज नहीं है जो बस जानकारी सोख ले। ये एक मसल की तरह है, जिसे सही ट्रेनिंग और आराम दोनों की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ जानकारी भरते रहेंगे लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो जल्दी भूल जाएगी। यही वजह है कि एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला काम करता है। रियल लर्निंग इक्वल्स इंफॉर्मेशन इनटू रिटेंशन। यानी आप कितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना याद रख पाते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ता है लेकिन सिर्फ 10% याद रखता है, और दूसरा स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ता है लेकिन 50% याद रखता है। दोनों का रिजल्ट लगभग बराबर होगा, लेकिन पहला स्टूडेंट 4 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है बिना किसी बड़े फायदे के। इसका मतलब है कि अगर आप 5 घंटे पढ़कर सिर्फ 10% याद रखते हैं, तो आपने असल में सिर्फ 30 मिनट का ही फायदा लिया। अब सवाल यह है कि रिटेंशन कैसे बढ़ाया जाए। इसका जवाब है एक्टिव लर्निंग। जब मैंने अपनी पढ़ाई का तरीका बदला तो मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। पहले मैं भी स्टूडेंट बी की तरह था, घंटों पढ़ना, हाईलाइट करना, नोट्स बनाना। लेकिन फिर मैंने एक्टिव लर्निंग शुरू की, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन हल करना, खुद को टेस्ट करना और जो सीखा उसे दूसरों को समझाना। इससे मेरा रिटेंशन 10% से बढ़कर 70% हो गया। एक्टिव लर्निंग का मतलब है कि आप अपने दिमाग को काम करने पर मजबूर करें। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, जवाब सोचते हैं या किसी को समझाते हैं, तब आपका ब्रेन उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है। इसके विपरीत जब आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव नहीं होता। ये ऐसा है जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है, चाहे जितना पानी डालो वो टिकेगा नहीं। एक्टिव लर्निंग उन छेदों को बंद करता है ताकि ज्ञान आपके दिमाग में टिक सके। अब बात करते हैं एक परफेक्ट स्टडी प्लान की, जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 30 से 60 मिनट के सेशन सबसे अच्छे होते हैं। इससे आपका फोकस बना रहता है और आप जल्दी थकते नहीं। दूसरा, पढ़ने से पहले खुद को टेस्ट करें, ये देखने के लिए कि आपको पहले से क्या आता है और क्या नहीं। तीसरा, उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें जिनमें आप कमजोर हैं, क्योंकि वहीं सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। चौथा और सबसे जरूरी, एक्टिव स्टडी मेथड अपनाएं। सिर्फ पढ़ने की बजाय सवाल हल करें, फ्लैश कार्ड बनाएं और कॉन्सेप्ट को जोर से बोलकर समझाएं जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हों। पांचवा, अलग अलग आइडियाज को आपस में जोड़ने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग उन्हें आसानी से याद रखता है। और आखिर में, सोने से पहले 5 से 10 मिनट का क्विक रिव्यू जरूर करें, क्योंकि हमारा ब्रेन नींद के दौरान जानकारी को मजबूत बनाता है। ये भी समझना जरूरी है कि ज्यादा पढ़ाई करना हमेशा बेहतर नहीं होता। अगर आप बिना ब्रेक के घंटों पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग थक जाता है और रिटेंशन कम हो जाता है। इसके बजाय कम समय में फोकस के साथ पढ़ना ज्यादा असरदार होता है। यही कारण है कि स्टूडेंट ए कम पढ़कर भी टॉप करता है, जबकि स्टूडेंट भी ज्यादा पढ़कर भी संघर्ष करता है। अब एक पल के लिए वापस सोचिए, आपने शुरुआत में अपने स्टडी मेथड को जो रेटिंग दी थी, क्या वो सच में सही थी? अगर अब आपको लगता है कि उसमें सुधार की जरूरत है, तो यही सही समय है अपने तरीके को बदलने का। याद रखिए, सफलता का राज ज्यादा मेहनत में नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने में है। अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ना सीख लेते हैं, तो कम समय में भी बड़े रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यही असली गेम चेंजर है, और यही वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है।